का कोई कंसेप्ट जानता है? क्या है कोई कंसेप्ट कोडिंग और डिकोडिंग? कोई बताएगा कोडिंग डिकोडिंग क्या है? बोलिए। अल्फ़ाबेट और नंबर्स को जोड़कर जो दोनों को लेकर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग। ये प्रोसीजर हो गया। मैं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों बात कर रहे हैं, उनके बगल वाले हमारी बात को सुने, समझने की कोशिश भी करे, समझ ना पाए। मैं इनको कुछ कहा, वो समझ गए, उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैं समझ गया, लेकिन बगल वाला एक बार मेरा मुंह देख रहा है, एक बार उनका मुंह देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, समझ पाएगा नहीं। ठीक है, जैसे नॉर्मल भाषा में अगर मैं हिंदी में बात करूं सब समझ जाएगा, अंग्रेजी में बात करूं सब समझ जाएगा, ठीक है ना। मैं अगर भोजपुरी में बात करूं समझ जाओगे, बांग्ला में बात करूं समझ जाओगे, अगर साउथ इंडियन में भाषा में बात करूं तो समझ पाओगे नहीं। वो भी बात करे तो हम दोनों समझ पाएंगे। तो एक ऐसी भाषा को जनरेट करते हैं, एक ऐसे प्रोसेस को जनरेट करते हैं कि मैं उस भाषा को एक प्रोसेस में ढाल दिया। ठीक है, ये हो गया कोडिंग। और जब उनको बोल दिया वो समझ गए, वो क्या हो गया? डिकोडिंग। वो समझ गए तो क्या हो गया? डिकोडिंग। बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने रेस्पॉन्स में कुछ कहा, उन्होंने रेस्पॉन्स में कुछ कहा तो ठीक है, वो क्या हो गया? कोडिंग। और मैं समझ गया तो क्या हो गया? डिकोडिंग। समझ में आ रहा है? तो हम दोनों भाषा में बात करें, एक नई भाषा में बात करें, यही भाषा क्या हो जाएगा? कोडिंग और डिकोडिंग। समझ में आया? जैसे आप लोग भी क्या करते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग का आजकल के लड़के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपको मूवी जाना है, प्लान बन गया, ये दोनों का प्लान बन गया मूवी जाने का। अब ये लड़का उसके घर गया, ठीक है ना, बेल बजाया, उम्मीद ये है कि वो तैयार होगा, चलना है, तैयार होगा चलना। जैसे बेल बजाया उसके पिताजी आ गए। क्या बात है? घबराते हुए, डरते हुए अपने अंदर को जगाया, अंदर के इंटेलिजेंसी को जगाया, कोडिंग कर दिया। बोला कि अंकल जी आज एक्स्ट्रा क्लास है, आज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल है, सर बुलाए हैं। तब तक ये घर में समझ गया, ओ मेरा तो दोस्त आया है, पापा कहीं पोल ना खोल दे या वो कुछ पकड़ में ना आ जाए। दौड़े दौड़े आता बोलता हाँ आज एक्स्ट्रा क्लास है, जल्दी चलो हम लोग लेट हो रहे हैं। तो इसने जो मूवी को एक्स्ट्रा क्लास का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। और वो जो समझ गया वो हो गया डिकोडिंग। समझ में आया? हमेशा हम लोग आपस में बात भी करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना भी है, इशारा भी है, तो इशारे में बात हो जाता है, दो लोग समझ जाते हैं और सामने वाला पूछता है क्या बोला, क्यों कहा, क्या कहा, समझ नहीं पाते हैं। ये सब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन ये सब तो एग्जाम में काम में नहीं ना आएगा। काम में क्या आएगा? कोडिंग डिकोडिंग को ऐसा करे कि ऑल ओवर वर्ल्ड इसका इस्तेमाल हो जाए। जैसे डिफेंस में आप देखते होंगे लोग, खासकर आर्मी वाले लोग, एयरफोर्स वाले लोग बात करते हैं, लोग अल्फा टू चार्ली ऐसे सुने हो लोग ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा? चार्ली टू अल्फा। कारण क्या है? वो लोग वायरलेस पे बात करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। अगर वो ट्रैप हो जाए तो पता नहीं चले कौन किससे बात कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा कौन किससे बात कर रहा है। ये अल्फा कौन है? पर्सन को कोड दे दिया गया है, तुम्हारा नाम क्या है? अल्फा, उसका नाम क्या है? चार्ली। वो लोग मिशन का कोई नाम रख देता है, कौन से मिशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इन सब की बहुत आवश्यकता है। डिफेंस में कोडिंग डिकोडिंग की बहुत आवश्यकता होगी। और जब आप जीआई का कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा तो देखिएगा पता चलेगा दिस इज द बैकबोन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। अगर ये अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जीआई कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहां समझ में नहीं आएगा वहां बोलिएगा, खुलकर बोलिएगा, जितनी बार पूछना उतनी बार बोलिएगा। क्लियर? तो मैं शुरू करा, अब उनकी बातों पर आ रहा हूं। अब इसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज को चुना गया। अगर मैं हिंदी ले लूँ, अ आ छोटी बड़ी क ख ग घ ले लूँ तो शिकायत आएगा कि हम हिंदी नहीं जानते हैं। मैं बांग्ला ले लूँ तो शिकायत आएगा हम बांग्ला नहीं जानते हैं। उर्दू ले लूँ, उड़िया ले लूँ, तेलुगु तमिल ले लूँ, लेकिन एक कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश का सहारा लिया गया, अल्फ़ाबेट का सहारा लिया गया।
और उस अल्फ़ाबेट को नंबरिंग कर दिया गया। बस यहीं से कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत हो गई। आप चाहो तो अपना पासवर्ड नंबरिंग करके रखो। आप मोबाइल में लॉक पैटर्न लगाते हो, उसके पीछे भी कोई कारण है। आप मोबाइल में पासवर्ड देते हो, उसके पीछे भी कोई कारण। यही सब कोडिंग डिकोडिंग है। आपका मोबाइल में जो पासवर्ड देते हो वो कोडिंग डिकोडिंग है। अधिकतर पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ रहता है, भूल कर मत दीजिएगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में यूज करते हैं तो ईजिली ब्रेकेबल है। अधिकतर पासवर्ड ऐसा होना चाहिए ना डेट ऑफ बर्थ रहे, डेट ऑफ बर्थ से अलग रहे, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, कि पता ना चले। लेकिन क्या एक प्रकार का क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है ना। देखते हैं अब हुआ क्या। जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लोग लिखिएगा। हाँ, जैसे मैं ए से लेकर जेड तक को नंबरिंग करूंगा तो अल्फाबेट होते कितने हैं बताइए तो 26। तो ए 1 से शुरू होगा और जेड कहाँ पे खत्म होगा, 26 पे। बस यही 26। मैं कैसे लिखूंगा, वैसे मैं एक लाइन में 5 लिखूंगा, आप भी एक लाइन में कितने लिखेंगे, 5। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया ए बी सी डी ई। अब इन सब का कोड मैं दे रहा हूं। अच्छा, पहले ऐसे लिख देता हूं एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इधर चला जाएगा साइड में जेड। ठीक है, जेड को कहीं भी रख दो। अब इसको मैं नंबरिंग करता हूं। ए कहां से शुरू करूंगा, 1 से। ए 1 हो गया। बी क्या हो जाएगा, 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, 24, 25 and finally 26। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब जानते हैं क्या कीजिएगा, इसको घर में 2-4 बार पढ़िएगा, या जैसे मैं अभी अभी बोल रहा हूँ वैसे करोगे, छुट्टी के समय तक देखिएगा ये पूरी तरह से याद हो जाएगा, अच्छा खासा याद हो जाएगा। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एकदम अच्छा खासा याद हो जाएगा। पहले अभी क्या करना, भी 2 बार पढ़ लेंगे। A1 ऐसे पढ़ेंगे, A1 B2 C3 D4 E5, ठीक है ना। F6 G7 H8 I9 J10, K11 L12 M13 N14 O15, P16 Q17 R18 S19 T20, U21 V22 W23 X24 Y24 और Z26। इसके बाद क्या कीजिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ। 5 लिखने के पीछे एक कारण है। ये यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ये सब 5 का मल्टीपल है और इसी ट्रिक से सब कुछ चलने वाला है। इस ट्रिक का नाम होगा इजोटी। देखो तो पहला लेटर क्या है, ई है, दूसरा लेटर क्या है, जे हो, तीसरा लेटर क्या है, ओ, उसके बाद टी और उसके बाद ओ। ई का कोड क्या है यहाँ पर, 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इजोटी, बस यही शॉर्ट ट्रिक है। ये सभी चीज़ों का निचोड़ है इजोटी। आप इजोटी को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कैसे करना वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी कोई कोड हो उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इजोटी से। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ, जैसे एक बच्चे को बोला जाए थोड़ा 2 8 जा बोलो तो छोटा बच्चा वो क्या बोलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करते 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 तब बोलेगा 2 8 जा 16। लेकिन जो तैयार है वो डायरेक्ट क्या बोलेगा, 2 8 जा 16। अगर आपसे पूछ दे कि थोड़ा यस का कोड बता दो तो हम लोग गिनेंगे, ए बी सी ऐसे गिनेंगे, करते हुए एस तक जाएंगे, उसके बाद बताएंगे 19 होगा।
लेकिन इसका सहारा लेंगे तो बस ये सोचना एस किसके आसपास में आता है बताइए तो, टी के। तो टी का कोड कितना है बताइए तो 20। तो एस उसके पहले आता है कि बाद में? सभी से पूछ रहा हूं, बस क्लास में मैं 2-3 बात बोल रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं रेस्पॉन्स दीजिएगा तेज आवाज में। क्लास में बात नहीं, बस क्लास में रेस्पॉन्स तेज आवाज में दीजिएगा, बोल्डली बोलिएगा, डर कर नहीं और घर पर दोहराइएगा। तो टी एस के पहले कौन आता है? एस। तो 20 के बाद कोड क्या हो जाएगा? 20 के पहले 19 होगा कि नहीं होगा? बस यहीं से प्रैक्टिस होगी। अब तैयार हो जाइएगा लोग, मैं जो पूछूंगा वो बोलने के लिए। अगर मान लो एफ का कोड पूछूं तो क्या बोलिएगा? बोलिए। मेहरा कर क्यों बोल रहे हैं लोग? ठीक है ना, मुझे ऐसे पढ़ाई से की उम्मीद नहीं है। ये फर्स्ट डे है, मेहरा कर मत बोलिएगा, नरम होकर मत बोलिएगा, तेज आवाज में। एफ का कोड क्या होगा? 6। क्यों होगा? ई के बाद आता है। के का कोड क्या होगा? 11। जे के बाद आता है, होता है ना। आर का कोड क्या होगा? जिनको याद है, पहले से तैयारी है, वो तो झट से बोल देंगे, लेकिन आप सोचेंगे ओ और टी के बीच में कौन आता है? आर। आप ओ से भी पकड़ सकते हैं, ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर, यानी 15 3 18 ऐसे बोल सकते हैं, 15 3 18। या टी के पहले कौन आएगा? एस, उसके पहले आर, 20 में से 2 गया 18। बोल सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम? एकदम जल्दी जल्दी तैयार होइएगा, मैं पूछूंगा। बोलिए तो सी का कोड यहां नहीं देखना, अब इधर देखना ही नहीं है। आप क्या कीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि दिमाग में बैठ जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव है और ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव अच्छा तैयार है तो शॉर्ट ट्रिक और भी अच्छा तैयार होगा। सी का कोड क्या बोले? 3। ए बी सी ऐसे भी बोल सकते हैं, या ई के पहले डी या डी के पहले सी। जी का कोड 7। ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6 और 7। डब्लू का कोड क्या होगा? डब्लू इन दोनों से मिलेगा, टी से और वाई से। टी के बाद यू भी डब्लू, अभी इधर देखना ही नहीं है, यू भी डब्लू। 20 के बाद 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 23 होगा ना। 20 और 3 23। या वाई से चले आएंगे, वाई के पहले एक्स और एक्स के पहले डब्लू। खूब ज्यादा होगा ना तो 5 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि ये सबका गैप क्या है? 5। ये बना कैसे देखो तो 5 10 15 20 25। अगर हम लोग 5-5 कर नहीं लिखते तो फिर प्रॉब्लम होता। आप याद करो, बचपन से हम लोगों के ABCD सिखाया जाता था, अल्फाबेट, तो बोला जाता था एक लाइन में 5 लिखो। एक तो देखने में सुंदर लगेगा, उसके पीछे ये रीजन नहीं था, उसके पीछे ये रीजन नहीं था, लेकिन उसी को हम लोग यूज कर लिए, 5 का मल्टीपल हो गया। समझ में आया ना? तो बस और बोलते जाइए। ठीक है, एम का कोड बताइए। 13। उन लोग उधर लड़कों को याद है, 2-3 लड़कों को याद है, आप लोग भी तैयार रहिए। हाँ, वो लोग पहले से प्रैक्टिस में है, तैयार है, अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग भी तैयार होकर रहिए। जैसे एम, एम किसके बाद आता है बताओ तो? जैसे जे है, जे के बाद क्या हो जाएगा? के एल एम, 10 3 13। या ओ से गिनो, ओ के पहले एन, एन के पहले एम, यानी 15 में से 2 घटा देंगे 13 होगा। एक्स 24 होगा ना। एक्स क्या हो जाएगा? 24। समझ में आया? क्योंकि एक्स वाई के पहले आएगा। टी से एक्स देखना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यू भी डब्ल्यू एक्स 4 पॉइंट जा रहे हैं, लेकिन वाई से एक्स क्या हो जा रहा है? 1 ही पॉइंट हो रहा है। समझ में आया? ये वही चीज़ है, ठीक है ना। इन्हीं सब चीज़ों को शॉर्ट में लाया गया है इजोटी। प्रैक्टिस होगी तो चलो। क्यू का कोड क्या हुआ? वो मत देखो वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। वो लोग तैयार हो, मुझे जांचने आया है कि सर को आता है कि नहीं, ठीक है। क्यू का कोड क्या होगा? 17। उसको आ रहा है इसलिए बोल रहा, आप अपना देखिए ना। ओ के बाद क्या आएगा? पी, पी के बाद क्या आएगा? क्यू, ओ पी क्यू, यानी 15 2 17। समझ में आया? बस यही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यह है कोडिंग डिकोडिंग, यहीं से सब सवाल बनेगा, सब कुछ यहीं से चलेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप, ठीक है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, कि अब एक बात बता, न्यूटन का नाम सुने लोग?
सर आइजैक न्यूटन बहुत अच्छे चित्रकार थे ना, साइंटिस्ट थे। किस लिए फेमस हुए? बहुत सारे लॉज, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारे उन्होंने लॉज दिया। उनमें से एक था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में पता लगाया। एक बाग में सोए हुए थे, सेव गिरता है, ठीक है ना। अगर उस जगह पे सोए होंगे, पहले तो सोएंगे नहीं, सारा सेव झाड़ देंगे। हम लोग को ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, नींद ही नहीं आएगी, गारंटी देता हूँ। सेव बगीचा हो, सेव का पेड़ हो, सेव क्या अमरूद हो, तो नींद नहीं आएगी। हम लोग बस ये सोचेंगे कैसे झाड़ना है, ठीक है ना। ऊपर से सेव गिर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, उसके बाद या तो खाएंगे या तो दफा होंगे, यही ना लेकर। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देखो क्या किए, उनके मन में क्या चला पता है? क्या चला? सेव नीचे क्यों गिरा? बार बार उसको ऊपर फेंक रहे थे, वो बार बार नीचे गिरा था। उनके मन में एक प्रश्न चला कि सेव नीचे क्यों गिरा, और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या बता दिया? ग्रेविटेशन, कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि मैं न्यूटन की बातों, न्यूटन के शब्दों में आ जाता हूं। सर आपने इसको 1 क्यों माना और यहां पर समाप्त क्यों किया? प्रश्न उठता है ना। सर ए को ही 1 क्यों माना, जेड को 26 क्यों माना? आप ऐसे भी तो कर सकते थे सर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी तो जा सकते थे। यस सर नो? अगर न्यूटन जिंदा होते, न्यूटन को सर अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते तो उनके मन में ख्याल आता ही, ठीक है, कि सर इसको 1 क्यों नहीं माने। तो देखो जब मैं इसको 1 माना था तो ये हो गया, ठीक है, फ्रंट वैल्यू। क्या हो गया? फ्रंट वैल्यू शुरू से चल रहा है, या इसको हम लोग जनरल वैल्यू भी कहेंगे, शुरुआत यहीं से हो रहा है ना, बोलिए जनरल वैल्यू, ठीक है। जैसे आप मन में यहाँ पर आए तो मन में उठा इधर लड़कियां क्यों बैठी है, इधर लड़के भी तो बैठ सकते हैं, समझ में आया? इधर लड़कियां बैठेंगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ लड़कों को बैठाता तो लड़कियां को मन में आता है यहाँ लड़के क्यों बैठे हैं, यहाँ लड़कियां भी तो बैठ सकती है, मन में यहाँ बैठा दिया और कोई बात नहीं है, ठीक है। लड़का क्या होगा, ज्यादा होगा उधर बैठ जाएगा, सिट डाउन ऑन द भुइया, ठीक है। फ्रंट वैल्यू जनरल वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर मैं ए को 1 पकड़ता हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, तो z 26 होगा। अब अगर मैं z को 1 पकड़ता हूं तो a क्या होगा? 26। बीच वाले क्या होंगे? बदलते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैक वैल्यू, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग बैक वैल्यू, वो कैसे लिखना है थोड़ा समझो, इसके पीछे भी एक कारण है, थोड़ा समझिएगा। अल्फाबेट कितने होते हैं बताइए तो? 26। कितने होते हैं? 26। उसका आधा कीजिए तो 13 कहाँ पर आएगा? इजोटी से पकड़ो ना, इजोटी। ओ क्या होता है? 15। एन क्या होगा? 14। एम क्या होगा? 13। तो पहले मैं 13 तक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ध्यान से जैसे लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, मैंने लिख दिया 13 तक। मैंने 13 तक लिख दिया। अब देखो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एम के बाद क्या आएगा? एन। मैं इसको यहीं से घुमा दे रहा हूं, ये लिखने का तरीका हो गया, एन, ठीक। इसके बाद ओ पी क्यू आर, इसके लिखने के पीछे एक छोटा सा रीजन है, आर एस टी, उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये ऐसे लिख दिया। हुआ?
अब थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है ना, मैं वो दोनों एक साथ लेकर चल रहा हूं, फ्रंट और बैक। फ्रंट वैल्यू क्या कहता है, ए का वैल्यू क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दिस इज कॉल्ड फ्रंट वैल्यू। हुआ, ये क्या हो जाएगा, फ्रंट वैल्यू। बैक वैल्यू पे आते हैं। बैक वैल्यू क्या कहता है, 1 लिख सकते हैं, बोलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6। आप देखोगे जो ब्लैक से लिखा गया वो फ्रंट वैल्यू है और जो ब्लू से लिखा गया वो बैक वैल्यू है ना। हो रहा है। तो अब एक खासियत इसमें देखने को मिलेगा, फ्रंट और बैक वैल्यू को कहीं भी जोड़ो 27 आ रहा है, कहीं से भी जोड़ो। 1 और 26 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27। 2 और 25 को जोड़ोगे तो 27। कहाँ भी चलो, 7 और 20 को जोड़ोगे 27। यहाँ चलो 23 और 4 को जोड़ोगे 27। यहाँ 18 और 9 को जोड़ोगे 27। 15 और 12 को जोड़ोगे 27। कहीं भी किसी भी लेटर को सिलेक्ट करो और वहाँ पर उसका फ्रंट और बैक को जोड़ो, कितना होगा, 27। अब यहाँ से फार्मूला तैयार होगा। आप बोलोगे कि सर इसको याद करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। इसका एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला के पहले बता दूं, जैसे ये जो था, अभी आप बोलोगे सर फ्रंट वैल्यू तो मैंने अभी तैयार किया ही, अभी तो हम लोग सीखे हैं, चलना सीखे हैं, और आप बोल रहे हैं दौड़िए, पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ करना भी नहीं है, आप क्या करो, ए से लेकर, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा तैयारी कर लो। ये जो है इतना भी नहीं करना, आप क्या करो, इजोटी को तैयार कर लो। आप इजोटी को इजोटी तैयार हो जाएगा ना, तो फ्रंट वैल्यू तैयार हो गया। इजोटी तैयार हो गया तो फ्रंट वैल्यू तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, बैक वैल्यू। बैक वैल्यू इक्वल टू 27 माइनस फ्रंट वैल्यू। आप किसी का भी बैक वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो 27 में से उसको घटा दीजिए, उसका फ्रंट वैल्यू मिल जाएगा। फ्रंट वैल्यू घटा देंगे, उसका बैक वैल्यू मिल जाएगा, किसी का भी, ठीक है। अब ये टेबल की आवश्यकता नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए बताऊं कि ऐसे होता है। हाँ, अब मैं किसी का भी निकालूं, जैसे बैक वैल्यू याद रखिएगा, मैंने ब्लू से लिखा है, देख रहे हैं ना, ब्लू से लिखा हूं ना। अगर मैं बोलूं चलिए बैक वैल्यू कहने का मतलब यहां से शुरुआत करूं और फ्रंट वैल्यू कहने का मतलब यहां से शुरुआत करूं, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं कि ये बैक वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं। मुझसे कोई पूछ दे कि W का बैक वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो ये नहीं रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, बोलिए तो, बैक वैल्यू इक्वल टू 27 माइनस फ्रंट वैल्यू। मैं किसका बैक वैल्यू निकाल रहा हूं, W का। मैं W का बैक वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 27। W का फ्रंट वैल्यू क्या होगा, 23। वो कैसे प्राप्त करेंगे, इजोटी से। किससे प्राप्त करेंगे, इजोटी से। इजोटी यानी 5 10 15 20 25, इजोटी से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखो तो T के बाद क्या आता है, UVW, तो 20 और 3 कितना हो गया, 23। तो 23 इसमें से घटा देंगे तो बैक वैल्यू कितना मिलेगा, 4। 27 में से 23 गया, 4 मिला। देखो तो इसका बैक वैल्यू 4 है, 4 है ना। बस प्रमाणित करने के लिए लिखा हूं कि ऐसा है। चलो दूसरे को पकड़ते हैं, मैं R को पकड़ता हूं। R का बैक वैल्यू कितना है, 9, ठीक है ना। फ्रंट वैल्यू भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां देखो, यहां से हम लोग देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। R
तो क्या हो जाएगा 27 माइनस r का वैल्यू क्या होगा 18। तो 27 में से 18 गया 9। देखो तो इसका वैल्यू क्या है 9, बैक वैल्यू क्या है 9। समझ में आया? चलो एक और पकड़ता हूं, यहां चला आता हूं f का 27 माइनस कितना करूंगा 6। देखो 6 है ना फ्रंट वैल्यू, कितना हो जाएगा 21। देखो तो बैक वैल्यू 21 है। समझ में आया? उतार लीजिए लो। अब मैं डायरेक्ट पूछते चला जाऊंगा, ठीक है ना, अब बताते चले जाइएगा, ठीक है? कैसे होगा, मैं लिख रहा हूं जैसे बैक वैल्यू, फॉर्मूला ये 27 माइनस फ्रंट वैल्यू। कोई आपसे पूछेगा कि ये 27 कहाँ से आया, तो आप दिखा सकते हैं ना, ये 27 कहाँ से आया सर, उल्टा और सीधा दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिल रहा है 27। और एक लॉजिक है कि इसके पीछे 27 क्यों आया, चैप्टर नंबर 11 में एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पढ़ाऊंगा खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, कहीं से भी जोड़ दो क्या हो जाएगा 27, कहीं से भी जोड़ दो ये सब के सब क्या मिलेंगे 27। यहाँ वहाँ जहां मन कर रहा वहां जोड़ दो, बैक वैल्यू फ्रंट वैल्यू मिलकर कितना हो रहा है 27 हो रहा है ना। इसीलिए 27 का एक सहारा लेते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन चैप्टर 11 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ाया नहीं हूं फिर कैसे बताऊं। आगे बढ़ते हैं, बैक वैल्यू 27 माइनस फ्रंट वैल्यू, मैं कुछ भी लिखूंगा आपको बताना होगा, ठीक है? जैसे मैं u लिखूं, बताइए 6। अब क्या करोगे 27 फ्रंट वैल्यू क्या है 21, कितना मिलेगा 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैक वैल्यू u का कितना हुआ 6। अब चाहे तो इसका सहारा ले ले, इजोटी का ले सकते हैं ना, 5 10 15 20 25। आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, सपोज ये आपकी कॉपी है, कॉपी के टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, मिडिल कॉर्नर पे आप इसको लिख लें, प्रत्येक पेज पे इजोटी। समझ में आया? जोटी जैसे बचपन में हम लोग लिखते थे जय माँ सरस्वती, लिख देते थे प्रत्येक, जैसे यहाँ तक एग्जामिनेशन में भी मिलता था तो जय माँ सरस्वती लिख देते थे लोग, ठीक है? तो वैसे ही लिख दो इजोटी, काम आएगा। समझ में आ रहा है ना? आप इस चीज को कहीं भी बैठा लो, ठीक है? आप इसको जहां मन वहां रख लो, जहां आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है? इजोटी को आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां बैठा लो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यू हो गया, चलो मैं बोलता हूं एम का। तो 27 माइनस एम का फ्रंट वैल्यू क्या होगा 13। फ्रंट वैल्यू वहां से सोचेंगे एम एन ओ, 13 14 15, गिनती याद है ना? चलो सुनकर अच्छा लगा, ठीक है? 27 में से 13 गया 14 होगा। x, x का क्या हो जाएगा जल्दी, 27 में से 24 जाएगा, WXY है ना, बोलिए। तो 24 जाएगा कितना होगा 3, सही है, होगा ना? चले आओ G, बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। G का 27 में से कितना जाएगा 20, कितना बचेगा 7, होगा? कहाँ गलत है? ओ, तो तुम लोग 20 बोले तो हम 20 लिख दिए। हाँ, तो टोटल ये यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर कितना होगा 20, बस अब सही होगा। 27 में से 7 जाएगा 20, होगा ना? चलो K का क्या हो जाएगा 27, K का वैल्यू कितना होता है 11, 27 में से 11 जाएगा 16। ऐसे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग, कीजिएगा तो ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा टॉपिक, समझ में आया? अब चाहो तो चेक कर लो, ठीक है ना? जैसे u का बैक वैल्यू क्या मिला 6, देखो तो यहाँ पर u का बैक वैल्यू 6 है कि नहीं है ना? नेक्स्ट उसी तरह से देखो m का बैक वैल्यू क्या मिला 14, यहाँ चेक कर लो m का बैक वैल्यू
14 है कि नहीं है? समझ में आया? ठीक, अब इसी चीज में एक आगे बढ़ते हैं, इसी में एक आगे चीज बढ़ते हैं, ठीक है? ये समझ में आया ना बैक वैल्यू? तो देखो हम लोग क्या क्या सीखे। एक तो हम लोग जनरल वैल्यू यानी फ्रंट वैल्यू सीखे, उसके ही पहले हम लोग क्या सीखे? इजोटी। जनरल वैल्यू फ्रंट वैल्यू से के साथ साथ क्या सीखे? इजोटी। उसके बाद हम लोग क्या सीखे? बैक वैल्यू। बैक वैल्यू में एक छोटा सा फार्मूला आया 27 माइनस फ्रंट वैल्यू, ठीक है? ये फ्रंट वैल्यू का फार्मूला था, ये बैक वैल्यू का। अब इसी चीज में एक छोटा सा चीज देखना, इसमें एक छोटा सा चीज देखना, जैसे ये क्या था? बैक वैल्यू था 27 माइनस फ्रंट वैल्यू था, यहां चले आना अपोजिट लेटर। अपोजिट समझ में आता है ना? बोलिए। अपोजिट मतलब उल्टा, लेटर, अपोजिट लेटर, ठीक है? जैसे यहां पर मैं समझा दूं, उसको समझिएगा। देखो तो ए का अपोजिट क्या है? जेड, दिखाई दे रहा है ना? बी का अपोजिट क्या है? वाई। इसी वजह से मैं यहां से घुमाया हूं। मैं क्या घुमाया हूं? मुझे भी किसी ने पढ़ाया है, मैं थोड़ा ये सब सीखा हूं जन्म लेते लेते, ठीक है? मुझे भी तो किसी ने सिखाया होगा, और मुझे जिन्होंने सिखाया उसको भी किसी ने सिखाया है, ठीक है? बस क्या होता है, आप भी सीखेंगे। अब होगा क्या है ना कि मैं जो सिखा रहा हूं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर कर आप किसी और को सिखाएंगे, यही और आगे चलकर सिंप्लीफाइड होते जाएगा। तो देखो ना, ए से जेड का अपोजिट रिलेशन है, बी का अपोजिट क्या होगा? वाई, सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स, उसी तरह से एच का अपोजिट क्या होगा? एस, आई का अपोजिट क्या होगा? आर। एक चीज और बोल सकते हैं, अगर जोड़ने पर 27 हो जाता है तो क्या कहलाएंगे? अपोजिट। जोड़ने पर 27 हो रहा है, देखो ना, ऐसे भी जोड़ो, 17 10 27, ऐसे भी जोड़ो 10 17 27, चाहे जैसे भी जोड़ो, 17 और 10 27। साउथ की मूवी देखे हैं लोग? साउथ की मूवी देखते हैं लोग ना? रखना पड़ता है खबर। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, आप उसको नहीं बोल सकते बहुत खबर रखे ले। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस जानते हैं क्या होगा? ये ग्रे अर्थ से लेकर ब्लू स्काई, आपको फिल्म, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, जितना भी है, पॉलिटिक्स, सबका खबर रखना पड़ेगा, सब चीज का खबर रखना पड़ेगा, तब कॉम्पिटिटिव में टिक पाइएगा। एक एक नंबर मायने रखता है। मैं ये बता रहा था, साउथ के फिल्म में हीरो को देखना, हीरो के पूरा विलेन घेरे रहते हैं, मशीन गन से लेके बंदूक से, तोप से, सब चीज से गोली मारते, हीरो को नहीं लगता है, लगता है नहीं, लेकिन हीरो घूम कर ऐसे मार देगा, वो मर जाएगा, इससे घूमकर मारेगा मर जाएगा, ऐसे घूमकर मारेगा इससे मर जाएगा, देखबो नहीं करेगा, ऐसे मार देगा मर जाएगा, ऐसे गोली मारा, गोलियां पकड़ कर फेंक देगा, मर जाएगा। देखे है ना? बोलिए। तो ये साउथ का हीरो है, चाहे जहां से जोड़ दो 27 आ जाएगा, ऐसे जोड़ोगे तो 27 आएगा, ऐसे जोड़ोगे तो 27 होगा, ऐसे जोड़ोगे तो 27 होगा, ऐसे जोड़ोगे तो जहां से जोड़ दो 27 होगा। जहां 27 हो गया समझ लीजिए क्या हो जाएगा? अपोजिट हो गया। समझ में आया? चले आते हैं यहां पर। तो अब देखो 6 पर इजोटी से सोचना क्या आता है, बताओ तो। 6 पे क्या आएगा? एफ। इतना सोच रहे हो लोग, 6 पे क्या आएगा? एफ। तो देखो तो u का अपोजिट क्या होगा? f। u का वैल्यू 21, f का वैल्यू 6, 21 6 27, कोई है क्या? तो u का अपोजिट क्या मिला? f। u का जनरल वैल्यू क्या होता है? 21, f का जनरल वैल्यू क्या होगा? 21 6 27। तो आपको बैक वैल्यू निकालने का, देखो जैसे आपने बैक वैल्यू निकाला और बैक वैल्यू का लेटर रख दिए तो क्या हो गया? अपोजिट। जैसे रख दिए तो क्या हो गया? अपोजिट। बताओ तो 14 पर क्या आता है? m का अपोजिट क्या मिला? n। बताइए तो 3 पर क्या आता है? x का अपोजिट क्या मिला? c। 20 पर क्या आता है? t। g का अपोजिट बोलिए, t होगा ना? अच्छा 16 पे क्या आता है? तो k का अपोजिट p। मिलाकर देख लीजिए, जैसे u का अपोजिट क्या है? f है ना? देखिए यहां पर u का अपोजिट f है, u यहां है और f यहां, एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट है। उसके बाद m का अपोजिट क्या है? n। वहां देख लो m का अपोजिट क्या है? n है, तो बस ये अपोजिट है। आपको बस क्या करना है, 27 में से आप फ्रंट वैल्यू को घटा देते हैं
तो ये नंबर मिलता है। ये नंबर एक प्रकार का वैल्यू है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक वैल्यू। और इस नंबर का लेटर रख देते हो, इसलिए क्या हो जाता है, अपोजिट लेटर। समझ में आया? बस उतार लीजिए। अब आप क्या क्या सीखे उसका डिस्कस करेंगे। फिर बोल रहा हूँ, एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी को नहीं आएगा, हेजिटेशन नहीं, क्लास में हाथ उठाइएगा, बोलिएगा सर ये चीज़ मुझे नहीं आया, ठीक है? लेकिन देखो, बोर्ड होता तो मैं बोलूँगा मिटा दिया, अभी मिटा नहीं, जितना पढ़ाऊँगा अंत तक रहेगा। अब छुट्टी बाद भी समझ सकते हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब छुट्टी बाद भी बोलेंगे तो मैं स्लाइड घसका कर एक समझा दूंगा, क्योंकि ये सब अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन मोमेंट पर बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेजिटेशन नहीं, और कोई हंसेगा नहीं। होता क्या है कि कोई छोटा सा प्रश्न पूछ दिया तो कोई हंसेगा नहीं, इतना मामूली सा चीज़ उसको समझ में नहीं आया। बिल्कुल उनको पूछने दीजिए, जिनको नहीं आता उनको पूछने दीजिए। क्लियर? समझ? ठीक है। अब देखो, हम लोग बता रहे हैं हम लोग क्या क्या सीखे, थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में फ्रंट वैल्यू या जनरल वैल्यू सीखे ना। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, इजोटी। ये बड़े काम का चीज है, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसको 2-4 बार पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है, इसको समझेंगे। आप बोल सकते हो ये दवा है, और ये दवा में भी एक बेहतरीन चीज है, एंटीबायोटिक है। आजकल कुछ भी हो जाए देखते हो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते रहते हैं, ये एंटीबायोटिक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बताओ तो, बैक वैल्यू। और बैक वैल्यू का एक फार्मूला पढ़ लिए, 27 माइनस फ्रंट वैल्यू, ठीक है ना। इसी बैक वैल्यू जब निकाल ले रहे हैं तो ये सब वैल्यू है। वैल्यू मतलब क्या होता है, उसका मूल्य। वैल्यू मतलब क्या होता है, उसका मूल्यांकन। तो ये सब है। अगर उसी को लेटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है बताइए तो, अपोजिट लेटर। तो यानी बैक वैल्यू के साथ साथ हम लोग अपोजिट लेटर या बैक लेटर भी पढ़ ले रहे हैं। समझ में आया? ये बैक लेटर कौन लाया, न्यूटन। न्यूटन वाला कंसेप्ट। जेड को हम लोग 1 पकड़ लिए, वाई को क्या पकड़ लिए, 2। मेरी बात समझ में आई है? जैसे सेव क्यों नीचे गिरा, उसी तरह से हम लोग ये भी सोच लिए, जेड को क्यों, ए को क्यों 1 मानेंगे, जेड को 1 क्यों नहीं मान सकते हैं। समझ में आया?